हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में इटर्नल लिमिटेड के बारे में जानने वाले हैं। इसका पहला नाम था ज़ोमैटो लिमिटेड, पर इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस एक्वायर कर लिए और उनमें से एक है ज़ोमैटो। तो इसीलिए इस कंपनी ने अपना नाम चेंज करके इटर्नल लिमिटेड रख दिया था। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और उसी के साथ ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है और अपने ही सेगमेंट में अपने पीयर से ये सबसे तेज ग्रो करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ज़ोमैटो हुआ जो कि फूड डिलीवरी में काम करता है, ब्लिंकिट हुआ जो कि क्विक कॉमर्स में काम करता है। तो ये अपने ही पीयर से सबसे तेज ग्रो करने वाला सेगमेंट्स है। सो ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही हाई पेस है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि इटर्नल ये कौन से बिजनेसेस में काम करता है। तो इसका जो पहला बिजनेस है ये है फूड डिलीवरी सेगमेंट का, जिसका इसका सब सेगमेंट है ज़ोमैटो लिमिटेड। उसके बाद कंपनी क्विक कॉमर्स में भी काम करती है जो कि ब्लिंकिट से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये एक टिकटिंग एंड डाइनिंग आउट सेगमेंट है। जैसे कि कोई भी कॉन्सर्ट हुआ और कोई भी मैचेस हुआ, इसका ये टिकट का अरेंजमेंट करके देता है। उसके बाद हाइपर प्योर, ये एक B2B सेगमेंट है, फार्म टू फोक मॉडल नाम से। तो यहाँ पे कंपनी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट को सप्लाई करते हैं। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हुआ, मीट हुआ, ऐसे प्रोडक्ट ये डायरेक्टली रेस्टोरेंट को सप्लाई करते हैं और इनका मानना है कि ये जो सारे हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं ये फ्रेश होते हैं। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का Q3 FY26 का रेवेन्यू एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि Q3 FY26 में जो फूड डिलीवरी का रेवेन्यू था ये 3053 करोड़ का है। इस पे YOY बेसिस पे 26% का जंप दिखाई दे रहा है और Q1Q बेसिस पे 6.6% का जंप दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो क्विक कॉमर्स है इसमें कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है और इसी सेगमेंट की वजह से जोमेटो का जो शेयर है वो इतना ग्रोथ दिखाया है। तो क्विक कॉमर्स का इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू रहा है ये 12,256 करोड़ का है। इसमें YOY बेसिस पे 776% का जंप दिखाई दे रहा है और Q1Q बेसिस पे 23% का जंप दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है गोइंग आउट, जो कि था ये आता है डिस्ट्रिक्ट बिजनेस के अंडर। तो इसका जो रेवेन्यू है ये 300 करोड़ का है और YOY बेसिस पे ये बिजनेस 15% से ग्रो किया है और Q1Q बेसिस पे 58% से ग्रो किया है। उसके बाद कंपनी का नेक्स्ट बिजनेस है हाइपर प्योर का। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का डी ग्रोथ दिखा है, -36% का कंपनी ने डी ग्रोथ दिखाया है और Q1Q में 4.6% का ग्रोथ दिखाया है और इस सेगमेंट का जो रेवेन्यू है ये 1070 करोड़ का है। उसके बाद कंपनी का जो अदर रेवेन्यू है ये 13 करोड़ का है। इस पे भी 2 to 5% का जंप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखे तो वो 16,692 करोड़ का है। तो यहाँ पे कंपनी का YOY बेसिस पे 190% का जंप दिखाई दे रहा है और Q1Q बेसिस पे 19% से कंपनी ने ग्रो किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी का ये जो ग्रोथ आ रहा है ये सारा का सारा क्विक कॉमर्स की वजह से ही आ रहा है और इन्वेस्टर जो जोमेटो में इटर्नल में जो बुलिश है ये क्विक कॉमर्स की वजह से ही है और क्विक कॉमर्स में कंपनी का गाइडेंस भी बहुत ही अच्छा है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के क्विक कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने 121% से ग्रो किया है, जो कि वॉल्यूम्स के टर्म पे है। और उसके बाद Q3 FY26 में कंपनी ने 211 न्यू स्टोर ऐड कर लिया है। ठीक है, जो कि कंपनी का कहना है कि 70 जो स्टोर है वो कंपनी ने इस क्वार्टर में कम ऐड किया है बिकॉज ऑफ सम फोकस चेंज। मतलब इस क्वार्टर में, मतलब Q3 में फेस्टिवल सीजन था। ठीक है, तो उस समय कंपनी का जो टोटल फोकस था वो कंप्लीटली ग्रोथ पे था और कंपनी का डिलीवरी पे ज्यादा फोकस था, एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस था। इसीलिए कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने इस क्वार्टर में 70 स्टोर कम ओपन किया है, पर ये नेक्स्ट क्वार्टर में इसे रिकवर कर लेंगे। और अभी कंपनी का जो टोटल काउंट हो गया है वो 2017 स्टोर का हो गया है। हम ये स्टोर्स का मतलब कंपनी का जो क्विक कॉमर्स है इस बिजनेस के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके रिलेटेड कंपनी जो डार्क स्टोर ओपन करती है हम उसके बारे में बता रहे हैं।
तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो गाइडेंस था ये 2100 स्टोर का था इस क्वार्टर में, मतलब 2100 कंपनी का टोटल स्टोर हो जाएगा। तो इससे ये कंपनी 70 स्टोर लैक है, मतलब पीछे है। ठीक है, तो इसी इसका रीजन ये उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग दिवाली एंड फेस्टिवल सीजन कंपनी का जो बैंडविड्थ था वो कंप्लीटली वॉल्यूम पे फोकस हो गया था इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द न्यू स्टोर। तो इसीलिए कंपनी ने 70 स्टोर कम ओपन किया है। पर कंपनी का जो Q4 में कंपनी इसे रिकवर कर लेगा। ठीक है, और कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है कि कंपनी 3000 स्टोर ओपन करेगी बाय द मार्च 27, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी और 1000 स्टोर ओपन करेगी। मतलब कंपनी यहाँ पे 50% ज्यादा स्टोर ओपन करेगा। मतलब स्टोर ओपनिंग का जो पेस है ये 50% है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे कंपनी को कितना ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है क्विक कॉमर्स में, इसीलिए कंपनी इतना स्टोर एक्सपेंशन कर रही है। और आपको ये चीजें नंबर में पता ही लग गया होगा। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स देख लेते हैं जो कि है ग्रोथ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने Q3 FY26 में जो रेवेन्यू जनरेट किया है ये है 16,315 करोड़ का। और इस क्वार्टर में कंपनी ने 202% से ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, तो अगर आप ये ग्रोथ का नंबर अगर पिछले कुछ क्वार्टर से देखोगे तो वो पिछले साल कंपनी ने ग्रो किया था 64% से। उसके बाद कंपनी कंटिन्यूसली 64, 70, 183% से ग्रो कर रहा है। तो कंपनी ने जब से ब्लिंकिट को एक्वायर किया है कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ते ही जा रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, और कंपनी 50% से अपना स्टोर भी ओपन करते जा रहा है। ठीक है, मतलब कंपनी का अभी जो टोटल स्टोर नंबर है वो अराउंड 2000 के करीब है। कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में और 1000 स्टोर ओपन करेगा, मतलब कंपनी 50% से अपना स्टोर है वो ग्रोथ करेगा, मतलब ओपन करेगा। ठीक है, और आप ये अगर कंपनी का पैट का नंबर देखोगे तो वो इस क्वार्टर में है 102 करोड़ का। और कंपनी का पैट 73% से ग्रो किया है। और कंपनी इसी क्वार्टर में पहली बार पैट पॉजिटिव हुआ है। पहले कंपनी ईबिटा पॉजिटिव हुआ, उसके बाद कंपनी पैट पॉजिटिव हुआ। तो कंपनी का अभी न्यू स्टोर कंपनी ओपन कर रहा है, इसीलिए कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब कंपनी का स्टोर एक्सपांशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलने लगेगा। तो कंपनी का जो शेयर है उसमें आगे चल के आपको ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अभी हम कंपनी का एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है ये 2,19,000 करोड़ का है। और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो अभी 230 पे चल रहा है। और कंपनी का सबसे मेन कंसर्न यही है, कंपनी का जो पी है ये 948 पे चल रहा है। ठीक है, तो कंपनी इतनी कैसे एक्सपेंसिव हो सकती है। ठीक है, पर इसका जवाब है ओनली ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। जिस कंपनी में भी ग्रोथ होगा उस कंपनी का आपको जो पी है वो ऐसे ही मिलेगा। अगर कंपनी में ग्रोथ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो इटर्नल है इसका जो पूरा जो ग्रोथ का जो ट्रैजेक्टरी है वो डिपेंड है क्विक कॉमर्स पे। आप देख रहे हो कि कंपनी का जो क्विक कॉमर्स का जो सेगमेंट है ये 700% से ग्रो किया वाई बेसिस पे। और आप सोच सकते हो कि कंपनी भी अपना जो स्टोर एक्सपेंशन है वो 50% से कर रहा है। ठीक है, तो आगे चल के आपको इसका ग्रोथ कैसा रहने वाला है ये समझ में आ गया होगा। और इंडिया में देखो क्विक कॉमर्स का बूम चल रहा है अभी। ठीक है, तो कंपनी अभी कंप्लीटली फोकस है मार्केट शेयर गेन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपनी का ग्रोथ ऐसे ही रहा तो कंपनी का जो पी है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। पहले तो कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगी, उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का पैड बढ़ेगा, कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, उसके बाद कंपनी आरओई बढ़ेगा और कंपनी का पी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैल्यूएशन का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि 948 पे अगर कंपनी का ग्रोथ गायब हो जाएगा तो कंपनी का जो शेयर है वो कहाँ पे चले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंपनी को इसीलिए इतना प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी को अपना फ्यूचर आगे दिख रहा है क्विक कॉमर्स में कि कितना ब्राइट है। ठीक है, इसीलिए आपको ये इतना एक्सपेंसिव पी दिख रहा है। अभी हम कंपनी का एक साल का प्राइस मोमेंटम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 230 रुपीज पे चल रहा है। ठीक है, और एक साल पहले भी कंपनी का जो शेयर था वो इसी रेंज में था और बीच में कंपनी का जो शेयर है ये 350 रुपीज तक पहुंच गया था। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% डाउन है, क्योंकि आपको तो पता है कि अभी बियर मार्केट चल रहा है। ठीक है, और इतना एक्सपेंसिव पी का जो पी है इस कंपनी का, तो इसीलिए कंपनी का जो शेयर है ये इतना नीचे आया 30% 40% से नीचे। ठीक है, पर कंपनी में ग्रोथ है। ठीक है, और अगर कंपनी को ऐसा ही अगर कंपनी ग्रोथ दिखाता रहा तो कंपनी का शेयर डेफिनेटली रिकवर कर जाएगा। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। हम यहाँ पे बस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, हम शेयर मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रोथ क्या होता है, कंपनी का शेयर कैसे मूवमेंट दिखाता है, रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब ग्रोथ हुआ
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।